यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यह ग्राम रतिका नौबाद, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम का है। यहाँ पर अधिकारियों द्वारा 4 फुट मिट्टी खोदने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन जो नज़ारा आप देख रहे हैं वह देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी मिट्टी खोदी गई है। यह सब जानकारी इसी गांव के निवासी स्वरूप सिंह जी द्वारा दी गई है। क्या कहते हैं स्वरूप सिंह इस क्षेत्र को लेकर और क्या आरोप वो यहाँ के पंचायत पर लगा रहे हैं और किस तरीके से उनका कहना है कि यह ज़मीन उनके पूर्वजों की थी, परंतु इसको कॉमन लैंड बना दिया गया। आइए जानते हैं स्वरूप सिंह जी से। नमस्कार, मैं अमित चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रंट। तरह तरह के घोटालों के बारे में आपने सुना होगा। फरीदाबाद में भी आपको तरह तरह के घोटाले देखने सुनने को मिले। देश में कई जगह आपने घोटाले सुने होंगे, लेकिन एक घोटाला अनोखा जो हम आपको बताएंगे वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। अवैध खनन करके मिट्टी को बेचा जा रहा है। इस शिकायत को लेके हमारे पास मौजूद हैं समर्थ सिंह जी, जो आए हैं इस शिकायत को लेके हमारे पास। हम मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या ये घोटाला है और ये घोटाला क्यों है, किस तरीके से है, किस जगह ये घोटाला किया जा रहा है और उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई समर्थ सिंह जी कर रहे हैं और ये सरकार से क्या चाहते हैं। नमस्कार समर्थ सिंह जी। नमस्कार सर, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से आए हैं और क्या ये मुद्दा है जिसको लेकर के आप हमारे पास आए हैं? मैं गांव रतिका नौबाद, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव का मेरा जन्म स्थान है और हालाबाद जो है मैं जिला गुड़गांव शहर गुड़गांव में रह रहा हूँ जी। और सरकारी गवर्नमेंट सर्विस से मैं रिटायर्ड हूँ जी। और ये गांव मेरा अपना है, मेरा पैतृक गांव है जी। और मेरे गांव की जो मिट्टी है, जो हमारे खेत हैं जी, जो हमारे पूर्वजों ने खरीदे थे 1948 में जी, उस ज़मीन के साथ, जिसको हम अपनी माँ समझते हैं जी, उसके साथ जो है ये ग्राम पंचायत खूंटपुरी के सरपंच, खनन विभाग जी, या उसके संबंधित अन्य जो विभाग हैं जी, उनके साथ, इस मिट्टी के साथ, हमारी माँ के साथ जी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किस तरह का दुर्व्यवहार ये लोग कर रहे हैं? मतलब क्या है जिसको आप दुर्व्यवहार कह रहे हैं? ये ज़मीन हमारे पुरखों ने 1948 में खरीदी थी जी। पूरा इलाका हमारे बुज़ुर्गों ने जो है, जिसमें जो मैंने पता किया है, जिसे पता लगा कि हमारे 16 हमारे पिताजी समेत जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा था जी। उस समय, क्योंकि जो है खेती बाड़ी के लिए इतने साधन नहीं थे जी। ज़मीन ज़्यादा थी जी। इसलिए ज़मीन कुछ बंजर टाइप थी जी। और हमारे गांव की कोई पशु चारा या पशुओं को घुमाने के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं थी जी। इसलिए उन्होंने अपनी खरीदी हुई ज़मीन में से जी ये जगह छोड़ दी, ये ज़मीन छोड़ी थी जी। लगभग 76 एकड़ के करीब ये ज़मीन थी जी। जो 3 जगह जो है गांव के 3 साइड में छोड़ी गई थी जी। इस जमीन से जुड़े हुए कुछ कागजात आप हमें दिखा रहे थे, तो हाँ, मेरे पास इससे संबंधित कुछ कागजात हैं जी। जैसे कि ये कहाँ ये है ये। सर। सबसे पहले तो ये है कि जब मुझे इसके बारे में पता लगा कि भाई ये ज़मीन जो है हमारे बुज़ुर्गों की है, तो मैंने इसके बारे में कुछ जो अपना रिकॉर्ड रूम होता है हमारे रेवेन्यू का, रिकॉर्ड रूम से कुछ मैंने पेपर्स जो हैं वो पुराने जो है 1948 से लेके 1954 तक के जो हमारी चकबंदी या हमारा जो भी था वो कागज़ लिए थे जो कि उर्दू भाषा में थे। उनको मैंने फिर एक पटवारी जी थे, उनसे हिंदी में ट्रांसलेट कराया और उनको ट्रांसलेट करा के वो तमाम कागजात जो है मैंने हाई कोर्ट में जो है इसके बारे में केस डाला कि ज़मीन हमारी है और हमें दी जाए, हमारे में इसका बंटवारा किया जाए, जो भी इसके मालिकान फिलहाल हैं। इसके बारे में 1987 में हमारे बड़ों के द्वारा एक जो है रिट डाली गई थी डायरेक्टर चकबंदी को। उन्होंने उस रिट के एवज में जो है उसकी पूरी छानबीन करी, जांच करी और जांच करने के बाद ये वो रिट है, ये रिट की कापी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरी कागजात दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये हैं जी, ये कागजात हैं जी, ओरिजिनल है। और इसमें एक लाइन जो है वो माननीय अपने उन्होंने डायरेक्टर चकबंदी ने जो है लिखा था कि
इसमें जो है ये रकबा शामला दे की खेवट कायम करके ग्राम पंचायत को दे दिया गया है। ये ग्राम पंचायत से निकालकर उसकी मलकियत जुमला मुश्तरका मालकान में दीगर हकदारान हसब रसद रकबा वापस की जावे। इस गांव की चकबंदी तकसीम इस हद तक संशोधित की जाती है जी। इसमें उन्होंने इस जमीन को, जो हमारी ये 76 एकड़ जमीन थी, इस आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जमीन देह पंचायत ग्राम पंचायत खूंटपुरी की नहीं है, ये हमारे गांव की है, हमारी अपनी जमीन है जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा खरीद कर अपने पशु चारागाह के लिए या चरवाए के लिए, चारे के लिए कि हमारे पशु उसमें घूम सकें फिर सकें, उनके लिए जमीन छोड़ी गई थी। उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव या कारण ये था कि उस समय जमीन खेती बाड़ी के लिए उतने अच्छे साधन नहीं थे, ये जमीन ऊंची नीची थी जी। इस करके हमारे बुजुर्गों ने इसको छोड़ दिया कि भाई जमीन जो है पशु चारे में काम आ जाएगी और सेफ रहेगी। लेकिन जब 1954 में जी हमारी यहाँ की चकबंदी की गई तो चकबंदी डिपार्टमेंट के द्वारा ये गलती कर दी गई कि ये हमारे बुजुर्गों के नाम जमीन की चकबंदी उनके नाम नहीं चढ़ाई गई जी, और इसको छोड़ दिया गया जी। जिसकी जो है ये माननीय डायरेक्टर साहब ने, जिसकी माननीय डायरेक्टर साहब ने बाद में जो है संशोधित कर दिया कि ये जमीन हमारी है, मलकियत है, और इसकी जो चकबंदी जो है वो मालिकों के नाम कर दी जाए और दे दी जाए जी। जिसके एवज में फिर जो है ये अपने बीडीओ ऑफिस के द्वारा जी, बीडीपीओ सोहना जी के द्वारा जो है और पटवारी जो था वहाँ का, उसके द्वारा ये जो 183 नंबर इंतकाल नंबर 183 के अनुसार सन 1987 में इसका इंतकाल चढ़ाकर देह पंचायत से मालकान मुश्तरका जो है मालिकों के नाम इसका इंतकाल कर दिया गया, और उसके बाद ये ज़मीन मालिकों के नाम रही 1992 तक जी। 1992 में कोई सरकार की चिट्ठी आई थी जिसमें ये स्पष्ट लिखा गया था, चिट्ठी का नंबर इसके अंदर दिया गया है जी, जिसमें ये लिखा गया था कि भाई जो कॉमन लैंड जो है जी, वो गांव की जो भी कॉमन लैंड है वो पंचायत के अधीन रहेगी जी। कॉमन लैंड मतलब जिसपे गांव के हर व्यक्ति का अधिकार होता है। हाँ, जिसमें गांव के लिए शमशान घाट है, कुआं है, स्कूल है, जोड़ है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, मस्जिद, जो भी चीज़ बनानी होती है, पंचायत घर है, उसके लिए कॉमन लैंड छोड़ी गई थी जो मात्र 6 एकड़ थी जो इसमें से छूटनी थी। परंतु कुछ आपसी तालमेल ना मिलने की वजह से या हमारे बुजुर्गों के द्वारा इंतकाल का पैसा जो है पटवारी को ना दिए जाने की वजह से जी, पटवारी ने दोबारा रंजिशवश इस पूरी की पूरी जमीन को इस चिट्ठी के हवाले से जी सभी को कॉमन लैंड बना के पूरा फिर पंचायत में इंतकाल डाल दिया गया। मतलब आपकी जो निजी जमीन थी उसको भी कॉमन लैंड बना करके और पंचायत के नाम कर दिया गया। पंचायत के नाम कर दिया गया जी। इस पर उसी समय से पंचायत जो है वो काबिज है। और एक मिनट में कागज और रहेगी दो, 2017 में मैंने केस डाला था 2018 में जी। 2017 में गांव वालों के खिलाफ जो मेरे अपने परिवार के हैं, भाई हैं मेरे जी, अभी मेरे बुजुर्ग तो कोई जिंदा नहीं है जी, वो हमारी पीढ़ी है तो मेरे भाई है, उनके ऊपर कुछ केसेस हो गए थे, तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे संपर्क किया जी, और मुझे ज़मीन के बारे में पता लगा जी। पता लगने पर जब मैंने देखा तो उन केसों के अनुसार बीडीपीओ सोना जी, तत्कालीन बीडीपीओ सोना 2017 जी ने जो है इसका पूर्णतः कब्जा लिया, बाकायदा पुलिस फोर्स को बुला के और इसका कब्जा लेकर इसके कब्जे में ले लिया जी। और उसके बाद अब सन 2021 में जी, ये मेरी हाई कोर्ट की रिट है, देखिए ये रिट है मेरी जो CWP नंबर 37-679 37679 सन 2018 जी, ये मेरी रिट है जो अभी तक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है जी। इस पर कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ। कारण तो रिट किस विषय में डालेगी ये रिट? जो माननीय डायरेक्टर पंचायत ने जो हमारी मंजूर करी थी जी, उसको चैलेंज करते हुए मैंने हाई कोर्ट में ये केस डाला है। मतलब जो आपकी जमीन है वो दोबारा से जो हमारे से मिलने के बाद दोबारा फिर पंचायत में गई है, उसके खिलाफ ये रिट गलत तरीके से दी गई है जो कि नहीं है, उसमें मैंने दोबारा इस रेट में अपना मालिकाना हक मांगा है जी जी।
कि हमारा मालिकाना हक हमें दिया जाए। जी केस कोर्ट में अभी तक विचाराधीन है। जी ड्यू टू कोरोना जी 2019 के बाद जी केस जो है वो कोर्ट में जो है अभी पेंडिंग है, क्योंकि कोई कार्रवाई कोर्ट में नहीं चली। कोर्टों की कार्रवाई वीसी पर चलती थी और जी। ये कार्रवाई में रेगुलर नहीं हो सका। जी इसी दौरान में सन 2020 में जी पंचायत जो है वो डिसॉल्व होनी थी। पंचायतों का समय पूरा हो चुका था 5 साल का। जी और जो ग्राम पंचायत सरपंच खूंटपुरी जी ने क्या किया कि उसने सोचा कि भाई अब जो है तू अपना पैसे बना। जी तो उसने जो है माननीय डीसी साहब गुड़गांव से जी परमिशन कराई किस जी। जमीन की। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक इसमें देह पंचायत खूंटपुरी से जी मिट्टी उठाने की परमिशन बारे माननीय डीसी साहब से सरपंच ने परमिशन कराई या बीडीपीओ ऑफिस ने कराई। जी। वो उनका ऑफिशियल सिस्टम है, उन्होंने किससे कराई। लेकिन डीसी साहब ने परमिशन करी थी ग्राम पंचायत खूंटपुरी की पंचायती भूमि से को पट्टे पर छोड़ने वाले। जी लेकिन पट्टा किस चीज का छोड़ा? मिट्टी उठाने का। जी। उन्होंने परमिशन दी मिट्टी की, लेकिन उन्होंने साथ में लिखा कि संशोधित अनुमान की परमिशन ग्राम पंचायत को माइनिंग विभाग से भी लेनी होगी। माइनिंग विभाग ने जो परमिशन करी उनके द्वारा भी 4 फुट मिट्टी उठाने की जो है परमिशन दी गई। माइनिंग विभाग के द्वारा उनके परमिट नंबर 2584 जी दिनांक 20/7/2020 टू 13/12/2020 जी तक उनको परमिशन दी गई और सिर्फ 54 एकड़ जमीन से मिट्टी उठाने की परमिशन दी गई। जबकि 54 एकड़ जमीन ये हमारी खुद की खरीदी हुई, हमारे पूर्वजों की खरीदी हुई जमीन है। इससे मिट्टी उठाने का ग्राम पंचायत खूंटपुरी को कोई अधिकार नहीं था। उसको ग्राम पंचायत खूंटपुरी की पंचायती भूमि से परमिशन मिली थी, ना कि हमारे गांव की भूमि से मिट्टी उठाने की परमिशन मिली थी। क्योंकि केस अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन था, इसलिए उन्होंने इस गांव की मिट्टी उठाकर हमारी माता के साथ, हमारी भूमि के साथ, हमारी धरती माँ के साथ अवैध किस्म का खनन किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जो कि गलत है, निंदनीय है। मैं चाहूँगा कि भाई इनके खिलाफ जो जितने भी ये लोग इन्होंने किया है ये कार्रवाई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वह इसकी छानबीन जो गहनता से करते हुए स्वच्छ और स्पष्ट जांच की जाए। जी, मतलब आपका कहना है कि जो डीसी साहब ने इजाज़त दी थी 54 एकड़ ज़मीन की 4 फुट खनन के लिए, हाँ। और वो भी गांव खूंटपुरी के पंचायती जमीन की इजाज़त दी गई थी, लेकिन वो खनन आपके गांव की जमीन हमारे गांव की हमारे पूर्वजों की खरीदी हुई जमीन से खनन किया गया, क्योंकि उसको पंचायत ने कब्जे में ले रखा था। जी जी, और वो भी 4 फुट से ज़्यादा किया गया है, जैसा कि आप जमीन से मिट्टी 6 फुट से लेकर कम से कम 6 से 18 से 20 फुट तक की मिट्टी उठाई गई है, क्योंकि हमारी ये जमीन टीलेनुमा थी। जैसा कि अभी आप जो हम आपको फोटोज दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें आप वो ज़मीन देख सकते हैं। देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ से कितना खनन किया गया है। क्या वो देखने में आपको 4 फुट लग रहा है या 4 फुट से ज़्यादा है, वो जनता खुद डिसाइड करे और बताए कि क्या ये जो ज़मीन है, कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये सिर्फ 4 फुट खुदी हुई लग रही है। जी, आप आगे बताएं। उसके बाद मैंने जो है 2 शिकायतें जी माननीय सीएम साहब की सीएम विंडो के ऊपर डाली थी। जी, एक पहली शिकायत मेरी नंबर सीएम ऑफिस नंबर 2022-001390 डेटेड 5/1/2022। जी, 5 जनवरी 2022 को आपने शिकायत 5/1/2022 को मैंने पहली कंप्लेंट डाली थी। जी, जिसमें मैंने जो है ये लिखा था कि दरखास्त बराए देने शिकायत अराजी लगभग 54 एकड़ जमीन कब्जा पंचायत गांव खूंटपुरी, कब्जा पंचायत दे पंचायत खूंटपुरी नहीं, मैंने लिखा था कब्जा पंचायत खूंटपुरी द्वारा गांव रती का नौबाद तहसील सोना जिले गुड़गांव की अवैध मिट्टी के उठाने बारे मैंने कंप्लेंट डाली थी, जिस पर उन लोगों के द्वारा भी, जबकि मैंने उसमें अपनी CWP का हवाला दिया था, परंतु
उन्होंने भी रिपोर्ट में गड़बड़ डाला करते हुए रिपोर्ट में लिख दिया, मेरी हाई कोर्ट के केस का कोई हवाला ना देकर उसमें स्पष्ट लिखा गया कि सिविल कोर्ट सोना में केस लंबित है। जबकि सिविल कोर्ट सोना में कोई भी सिविल कोर्ट सोना का मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई संपर्क नहीं है, किसने डाला किसने नहीं डाला। परंतु मैंने अपने इस कंप्लेंट के अंदर स्पष्ट लिखा था कि मैंने अपना केस CWP नंबर 37,679 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2018 में डाला हुआ है। जी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सिविल के CWP नंबर होने के बावजूद और कोरोना की वजह से कोर्टों की कार्रवाई बंद होने की वजह से जी मैं उस पर स्टे नहीं करा सका, जो कि कोर्ट की मजबूरी लगाओ या मेरी लगाओ, मैं नहीं करवा सका। परंतु मैंने एक एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय में लगाई थी उसके लिए, स्टे के लिए, परंतु वो उस समय सक्रिय नहीं हो सकी। जी। जिसका नंबर भी मैं आपको बाद में दे दूंगा। जी। तो ये आपने 2 एप्लीकेशन लगाई है, आपने एक एप्लीकेशन की बात की, दूसरी एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरी एप्लीकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब डीसी साहब ने परमिशन 4 फुट की थी जी, तो मैं ये क्लियर करना चाहता था कि क्या खनन विभाग ने भी 4 फुट की थी, क्योंकि जब उन्होंने 4 फुट की थी जी तो वहाँ से मिट्टी 4 फुट से ज़्यादा क्यों उठाई गई? जी। इतनी मिट्टी उठाने के बाद आप सोचिए कि ज़मीन में जब हम 20 फुट मिट्टी उठाएंगे जी तो हमारे पानी का सतर जी भी 20 फुट नीचे जाएगा। जी। तो जमीन जो ऊंची है जी उनका सतर कहाँ जाएगा? जो पानी 100 फुट से ले रहा है वो 140 फुट से लेगा। जी। और जमीन से इतनी ज़्यादा मिट्टी उठाने के बाद उसके वो पैदावार के काबिल नहीं रहती, उसकी उपजाऊ परत जो है वो उपजाऊ परत टूट जाती है, वो पैदावार के काबिल नहीं रहती है। शायद इसके बारे में की जानकारी है या नहीं है, पर मैं एक जिम्मेदार और खेती से संबंधित पिता का पुत्र हूँ, तो मुझे मालूम है कि भाई अगर ज़मीन से 3 फुट से ज़्यादा मिट्टी उठती है तो उस ज़मीन को तैयार होने में 1 साल लगता है, और अगर ज़्यादा उठ जाती है तो वो ज़मीन जिस तरह से हमारी ज़मीन के साथ अवैध खनन किया गया है, ये ज़मीन मिट्टी 20 साल तक भी खेती के लायक नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं अवैध खनन की वजह से वो जो ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है, ज़मीन बंजर है। वो अभी फिलहाल इस हालात में वो ज़मीन बंजर है, परंतु अभी भी घोटालेबाजी जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही है। जैसा कि मुझे पता लगा है गांव से जी कि भाई उसके जो है पंचायत या जो है नहीं जी, पंचायत जो है नहीं, मुझे नहीं पता कि BDO ऑफिस, सेक्रेटरी पंचायत जी या पंचायत जी या सब मिलकर जी अब ये घोटालेबाजी कर रहे हैं कि इसका पट्टा छोड़ दिया जाए। जी। तो आप जो हमारे पास आए हैं, हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं इसको? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, या जो हमारे श्री देवेंद्र बबली जी जो हमारे पंचायत के मंत्री हैं जी, अपने गृह मंत्री जी से श्री अनिल विज से जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री चौटाला जी से जी, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस अवैध खनन को जी जो किया गया है इसके बारे में पूर्णतः जांच करी जाए, और जो ये सरपंच, तत्कालीन सरपंच श्रीमती बाला देवी जी, धर्मपत्नी श्री बीरेंद्र सिंह, गांव खूंटपुरी, तहसील सोना, जिला गुड़गांव के द्वारा जो ये घोटाला किए गए हैं, इसमें अवैध खनन करके मिट्टी को बेचा गया है, और उस पैसे से सरकार को और जो हम उस जमीन के मालिक हैं उनके साथ भी ये जो है गलत किस्म का क्रियाकलाप करा गया है, और उस पैसे को उस सरपंच के द्वारा क्या बोलते हैं, निगल लिया गया है, खा लिया गया है जी, उसको सबको वो सरपंच ही हजम कर गया है जी, या उससे संबंधित अधिकारियों ने किया है, जिसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अन्य माननीय सदस्यों से ये विनती करूंगा कि भी उसके बारे में संपूर्ण जांच करवाई जाए। और मेरा अनुरोध है कि जब डॉक्यूमेंट के हिसाब से, कागज़ों के हिसाब से जो पंचायत डायरेक्टर थे, चकबंदी डायरेक्टर थे, उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो है वो ज़मीन हमारी है, हमारे पूर्वजों ने खरीदी, उसके कागजात जो है मैंने फ़िलहाल अब हाई कोर्ट में जो मेरे वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं,
उनके पास उपलब्ध हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं खुद हाजिर होकर आपको उनको दिखा दूंगा। तो फिर उस ज़मीन पर पंचायत ने, या मैं ये कहूँ, गुस्ताखी माफ़ चाहूँगा, या मैं ये कहूँ कि सरकार ने ही हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि पंचायत भी सरकार का एक छोटा सा अंग है। जी, एक सवाल और है आपसे, आपने अनुमान लगाया होगा, आपके अनुमान से यह जो खनन घोटाला है ये कितनी राशि का होगा? ये अनुमानित राशि करोड़ों से भी ऊपर जा रही है, करोड़ों अगर से देखा जाए तो। जी, 54 एकड़ जमीन है। आम आदमी जो है, जो मिट्टी उठवाता है, वो कम से कम 1 लाख रुपए में 1 फुट मिट्टी उठाता है जी, और 3 लाख में 1 एकड़ से जमीन गई, जी। तो आप अंदाजा लगा लें, कम से कम 1.5 करोड़ के करीब तो मिट्टी है जी, लगभग। जी जी, मैं कह सकता हूँ। तो आप सोचिए कि सरकार को कितना दिया और कितना सरपंच या उससे संबंधित अधिकारी या खनन विभाग के अधिकारियों ने, जो गुरुग्राम के हैं, उनने इसमें से क्या कुछ ना डकार लिया हो। जी, खा गए वो लोग, जी, धरती माता को बेचकर खा गए, जी, जिसका हमें अफसोस है। अब मैं यही चाहूँगा कि जब इसका केस कोर्ट में है, या तो इसका कोर्ट से निर्णय कराया जाए, सरकार हमारा इसमें सहयोग करे, और जब सरकार ये अब कर रही है, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रीगण से माफ़ी चाहूँगा कि अगर कोई मेरे से ऐसा गलत शब्द निकले तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब सरकार ये कह रही है कि सरकारी ज़मीन या पंचायती ज़मीन से कब्जे हटवाए जाएं, तो हमारी ज़मीन पर सरकार ने कब्जा क्यों किया गया है, क्यों कर लिया? हमारा कब्जा भी सरकार छोड़ दे जी, और हमारी ज़मीन को हमारे हवाले कर दे। जी, हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। हमारे पूर्वज भी उनको स्वर्गलोक से बैठ के आशीर्वाद दें। जी, यही मेरी अंतिम इच्छा है जी, और मैं इसी बारे में जो है न्याय चाहता हूँ। जी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ समर्थ जी मौजूद हैं और सारा मुद्दा आपने जाना समझा। केंद्र में और हरियाणा में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार में करप्शन के लिए कोई गुंजाइश कहीं भी नहीं है। इसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रिश्वत मुक्त, या क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हम इस प्रदेश को करना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, फिर ये मुक्त कैसे है? जी, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा भी साथ दें और हमें न्याय दें। जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि केंद्र में और हरियाणा में दोनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में करप्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। करप्शन फिर भी हो रहा है, नीचे के लेवल पे हो रहा है, सरकार तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग, समर्थ जी जैसे लोग सामने आते हैं और उन घोटालों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो सरकार इनका सहयोग करे और एक उचित जांच करवा करके, मैं ये भी नहीं कहता कि ये जो कह रहे हैं उसको सीधा सीधा सही मान लिया जाए, उचित जांच करवा के उचित कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के घोटालों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ऐसे लोगों को मिले। इनके मामले में अगर सही जांच होकर के सही फैसला सामने आएगा तो और भी लोग जो करप्शन को झेल रहे हैं उनमें हिम्मत आएगी सामने आकर के बोलने की। इसी तरह के सामाजिक मुद्दों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि ये वीडियो उन अधिकारियों तक या सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंच सके जिसे देख करके कार्रवाई, सही कार्रवाई की जा सके। तो वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, शेयर भी करें और इस तरह के सामाजिक मुद्दों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं अमित चौहान, न्यूज़ फ्रंट से, धन्यवाद। नमस्कार। और अंत में मेरी माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, माननीय और गणमान्य व्यक्ति, माननीय पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, हरियाणा सरकार व डीसी गुरुग्राम श्री निशांत कुमार यादव से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे देश को आज़ाद हुए अब भारत सरकार या हमारा देश जो है वो स्वर्ण जयंती 75वें साल की मना रहा है।
और 75 साल से हमारे ये गांव रतिया का नौबाद तहसील सोना जिले गुरुग्राम जो है वो शोषण का केंद्र बना हुआ है, जिस पर दूसरे गांव की पंचायत के द्वारा शोषण किया जा रहा है। इस शोषण के तहत हमारे बुजुर्गों की खरीदी हुई मिट्टी से खनन करके, अवैध खनन करके जो मिट्टी उठाई गई और उसको बेच दिया गया, और उसके द्वारा जो करोड़ों रुपए की मिट्टी जो उठाई गई उसमें उस बाद में कुछ अन्य संबंधित कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा उसका जो है शोषण करके और उसे बेचकर बंदर बांट कर दी गई, ये कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना है। कृपया इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वह हमारे गांव में जन सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है, जबकि आज भारत को या हिंदुस्तान को जो आज़ाद हुए 75वां स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाना है, लेकिन हमारा गांव अभी तक भी दूसरे गांव की पंचायत के अधीन है, वह स्वाधीन नहीं है। अतः मेरी निम्न अनुरोध है कि हमारे गांव की पंचायत अलग से निर्धारित की जाए। हमारे गांव में सड़क की कोई सुविधा नहीं है, किसी भी सड़क से किसी उससे जो है हमारा गांव जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि हमारे गांव के दोनों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। वह एक प्रदेशीय राजमार्ग भी गुजरता है, परंतु हमारा गांव सीधा किसी भी राजमार्ग से या किसी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं, जिसकी वजह से हमारे गांव के बच्चों को स्कूल जाने में असुविधा होती है। स्कूल बस जो हमारे गांव में नहीं आ पाती हैं, और ना ही कोई मेडिकल की सुविधा के लिए किसी एम्बुलेंस इत्यादि को बुलाने में भी तकलीफ़ होती है। और अगर कोई बड़े सवारी या बड़ा व्हीकल किसी तरह का ट्रक इत्यादि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत अगर लाया जाए तो गांव से बाहर ले जाने लाने में बहुत दिक्कत होती है। उसको गांव के लोग इधर उधर से दूसरों के खेतों में से होते हुए या इधर उधर से निकल कर जो है अपना कार्य जो है वो चला रहे हैं, जबकि आज भारत सरकार को या हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल होने को जा रहे हैं, परंतु हमारा गांव इस अतिक्रमण से आज़ाद नहीं है। अतः मेरा सभी से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस अतिक्रमण को रोका जाए और हमारे गांव के बारे में विचार किया जाए। उसको निजी तौर पर मैं अनुरोध करूंगा कि उसका निरीक्षण करके इस बारे में देखा जाए और हमारे गांव में होने वाली हमारे बुजुर्गों की खरीदी हुई ज़मीन से होने वाले अतिक्रमण को रोका जाए। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में जो केस डाला गया है, अगर सरकार मेरे साथ या हमारे गांव के साथ न्याय करती है कि हमारी ज़मीन हमारे परिवार हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा जो खरीदी गई उनको वापस जो है वो डायरेक्टर चकबंदी के आदेश अनुसार अगर दी जाती है तो मैं अपना केस वापस विड्रा कर लूँगा। मैं आपसे बार बार यही अनुरोध करता हूँ कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारे गांव से अतिक्रमण को रोका जाए, हमारे गांव को सड़क से जोड़ा जाए। हमारे गांव में पानी की कोई सुविधा नहीं है, मात्र दिखाने के लिए सिर्फ एक नलकूप का वो बनाया गया है, बाकी उससे कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बिजली का कनेक्शन तक भी उस पर नहीं है, सप्लाई तो है ही नहीं, पानी की कोई सुविधा नहीं है, पेयजल नहीं है वहाँ। इस एक एनसीआर का गांव होने के नाते गांव के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, बार बार अनुरोध है, कृपया इस चीज़ को रोका जाए। वह हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे गांव की आबादी कम है, परंतु सरकार चाहे तो हमारे गांव की पंचायत को अलग बनाया जा सकता है ताकि उसके आने वाली ग्रांट गांव में लगे और गांव में जन सुविधाएँ उपलब्ध हों। दूसरी पंचायत के द्वारा हमारे गांव का शोषण ना किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू।